एक मिनट, स्क्रीन में आपको शेयर करके बताता हूँ। सबसे पहला, दिख रहा है आपको? व्हाइट बोर्ड आया? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड आपको? धामवास, इसका श्लोक भी है कोई? हाँ नहीं। श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन, और नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, हम्म, साधु संग। तो ये 5 चीजें बताई गई। साधु संग, धामवास। मैं एक मिनट इसको लिखता हूँ, तो आई थिंक इससे आ जाएगा। साधु संग, धाम वास। तो मध्य लीला के, हाँ ये आ रहा है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रुत। मध्य लीला के ये कौन से इसमें आ रहा है? 22वें अध्याय के 128वें श्लोक। तो वो क्या कह रहे हैं? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मुरलीर भया सेवन। मथुरावास श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन। तो फिर नेक्स्ट इसके बारे में कह रहे हैं, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग, पंचांगा भक्ति। अच्छा, पंच महासाधन। ये कह रहे सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय यही पंचेर अल्प संग। ये 5 चीजों का थोड़ा सा भी संग अगर कोई करता है तो कृष्ण प्रेम उसके हृदय में जन्म लेता है। सकल साधन श्रेष्ठ, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय यही पांचेरा अल्प संग। फिर इसके बाद फिर ये बताते हैं कि श्रद्धा विशेषता प्रीति श्रीमूर्तिर आंग्री सेवने। श्रीमद् भागवता नाम अस्वादिक रसिकई सह। अच्छा, अच्छा। एक अंग सिद्धि कहे बहु अंग निष्ठा, इस तरह से ये बोल रहे हैं। श्रवण इत्यादि के बारे में बता रहे हैं। हम्म, इसमें आगे वैसे ये आता है, अभी तो ये नहीं पे है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, मतलब इन पांचों में से सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम कीर्तन करना। नाम जप जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, अचिराते पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो आगे पढ़ते हैं। तो मैंने ओम शब्द के ऊपर थोड़ा हमने चर्चा किया। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका उल्लेख आता है। भगवत गीता में भगवान ओम के बारे में, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ओम का उच्चारण हो जाता है। कोई विशेष ओम उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसके आगे कह रहे हैं, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री भगवान को, हे वासुदेव। वासुदेव
या आदि भगवान श्री कृष्ण को ये वासुदेव, तो वसुदेव कौन है? भगवान के पिताजी, वासुदेव उनके पुत्र, वसुदेव के पुत्र, या फिर सबके हृदय में वास करने वाले देव, ये कौन है? वासुदेव। तो भगवान श्री कृष्ण जन्म आदि यस्य यतो अन्वया इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट। तो यहां पे कह रहे हैं कि जन्म आदि यस्य यतो, जन्म आदि, जन्म आदि मतलब उत्पत्ति, पालन और संहार। जन्माद्यस्य यतः, जिनसे होता है, क्या होता है? उत्पत्ति, पालन और संहार। अस्य यतः, अन्वयात प्रत्यक्ष रूप में, अन्वयात प्रत्यक्ष रूप में होता है। अन्वयात मतलब खोल के दिख जाएगा, है ना, खुला साफ पता चल रहा है कि इन्हीं से होता है। अन्वयात इतरतः, अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर कोई नहीं भी देख पा रहा है तो इतरतः और अन्वयात, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, च मतलब भगवान ही डायरेक्ट भी क्रिएशन, मेंटेनेंस और एनिहिलेशन करते हैं, और भगवान ही अप्रत्यक्ष रूप से शिव जी, ब्रह्मा जी के माध्यम से क्रिएशन, मेंटेनेंस और एनिहिलेशन करते हैं। तो च अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु उद्देश्यों में अभिज्ञ, पूर्ण रूप से अवगत, स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं भगवान। तेने प्रदान की, ब्रह्म, तेने मतलब उन्होंने, ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्म मतलब वैदिक ज्ञान, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म मतलब वैदिक ज्ञान, हृदय हृदय की चेतना में, यह हृदय आदि कवये, आदि कवि, आदि कवि कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी। तो उनके हृदय में इस ज्ञान को दिया, किसने? कृष्ण ने। मुह्यन्ति यत् सूर्य, और भगवान ने दिया, और उनसे परे अन्य कोई नहीं, वे परम स्वतंत्र हैं, संपूर्ण चीजों से अवगत हैं। जीव ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान दिया, और सभी लोग उनके अस्तित्व के बारे में भ्रम में पड़ जाते हैं। मुह्यन्ति यत्, जिनके विषय में, सूर्य, बड़े बड़े मुनि और देवता भी हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, मृदाम मतलब अग्नि, तेज मतलब अग्नि, वारी मतलब जल, मृदाम मतलब पृथ्वी, यथा जिस प्रकार, विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया करती है, यत्र त्रिसर्ग, त्रिसर्ग मतलब सृष्टि के तीन गुण, सृष्टिकारी शक्तियां, जहां अमृषा लगभग सत्यवत, अमृषा धामना समस्त दिव्य सामग्री के साथ, स्वयं अपने से सदा सदैव निरस्त अनुपस्थिति के कारण त्यक्त, कुहक मोह को, सत्य को, परम, मैं उस परम को ध्यान करता हूं। तो यह अनुवाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद आचार्यों के उसमें जाएंगे। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण, तो आप इसको टिक लगा लीजिएगा, इस श्लोक को आप टिक लगा लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में आएगा, तो ये याद करने का है ये श्लोक, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है? तो आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो ये आपको याद होना चाहिए श्लोक, है ना, इसका बाद में टेस्ट होगा, तो आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। अभी अगर याद करने का प्रयास करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं याद करेंगे तो फिर बाद में याद भी नहीं होगा। इस श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है बेटा, आप कह रहे शेयर करने के लिए,
श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, दिस इज द फर्स्ट वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। मे बी कौन इसको शेयर कर सकता है? हैं? कोई है जो ग्रुप वगैरह में डाल दे? कोई डिवोटी इसको ग्रुप में डाल देंगे, फोटो खींच करके या फिर मोबाइल में, है ना? नहीं देखो मैं किसको, कौन ऐसा है जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है? डू यू हैव इन मोबाइल? किसी के पास मोबाइल में इसका पीडीएफ है? पीडीएफ किसके पास? कांता द्रौपदी माता जी आपके पास है? ठीक है माता जी, तो आप शेयर कर देंगे, या सचिदानंद श्याम प्रभु आपके पास भी होगा, कोई भी, मतलब ये श्लोक याद करना चाहिए आप, तो आपको देखना है। अच्छा, प्रीतिका शर्मा माता जी कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं। एक मिनट में पीडीएफ आपको ग्रुप में पीडीएफ में डाल दूंगा, है ना? नहीं तो आपको श्रीमद् भागवतम का पीडीएफ मिल जाए। एक मिनट रुको। हम्म, देखो ये पीडीएफ मैं डाल रहा हूं ना आपको, श्रीमद् भागवतम का पीडीएफ मैंने डाल दिया, पूरी पूरी श्रीमद् भागवतम का पीडीएफ है ये, तो ये मैंने डाल दिया। अब इसका थोड़ा सा अन्वेषण करते हैं कि बाकी जो आचार्य लोग हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। तो श्रीमद् भागवतम को ये भी कहा जाता है कि ये जो है क्या है, दिस इज द नेचुरल कमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवत, ऑन वेदांत सूत्र। तो थोड़ा सा वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसमें वेदांत सूत्र में क्या लिखा हुआ है जिसका ये कमेंट्री कर रहे हैं। तो ये वेदांत सूत्र को थोड़ा सा हम देख रहे हैं, ये वेदांत या ब्रह्म सूत्र के बारे में। तो इसमें क्या कह रहे हैं पहले इसको देखते हैं, क्या है श्लोक, वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र क्या कह रहा है। तो सबसे पहले ब्रह्म सूत्र, इसको एक मिनट में इसको, तो ये मैं वेदांत सूत्र आपको शेयर करूं, पीडीएफ शेयर करूं, बताओ आप, एक मिनट में अनम्यूट कर रहा हूं सबको। आप बताओ अगर आपको ये वेदांत सूत्र आपको देखना है तो आप दिखाऊं मैं, बताओ। वेदांत सूत्र जो है ये मेरे पास ये हरे पीडीएफ इसका खुला हुआ। कृष्ण प्रभु जी, हाँ प्रभु जी दिखाइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो मैं इसको आपको वेदांत सूत्र शेयर कर रहा हूं, देखो जिसका ये टीका लिखा है ना उसको देखो आप क्या है ये ना। नहीं तो आपको, हमको लगता है ना कि भाई कह तो दिया कि वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य है श्रीमद् भागवतम, फिर कैसे है भाष्य, है ना? तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सबसे पहला सूत्र क्या है, ब्रह्म सूत्र का पहला जो पहला पद है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस सूत्र, ये ब्रह्म को कह रहे हैं कि अथात, अब, अतः, अथातो मतलब अब, अतः, यहां से ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है। तो ये ब्रह्म सूत्र जो लिखा गया है ये लिखा गया है मनुष्यों के लिए,
तो इसके पूर्व की चीज ज्ञान क्या है? अच्छा, किसी को अगर थोड़ा सा ना ये हाई फाई लग रहा है तो थोड़ा आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। हम थोड़ा सा डीपली भागवतम पढ़ेंगे, है ना? और वो भी केवल ऐसे नहीं कि हमको क्या व्यवहारिक, हम थोड़ा इसको पढ़ने का प्रयास करें। बाकी कृष्ण की इच्छा है, जैसा भी हम जब तक जीवित है ना? नहीं तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अर्थात अब, अतः यहां से ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विषयक विचार शुरू होता है, आरंभ किया जाता है। इस सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात कहकर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वेदांत में इसका वर्णन किस प्रकार हुआ इत्यादि सब ब्रह्म विषयक बातों का इस ग्रंथ में विवेचन किया जाएगा। तो अब ये जो फिर क्या है, पहला है जन्माद्यस्य यतः, ये पहला सूत्र 1.1.2, ये दूसरा सूत्र हो गया ना। 1.1.1 वेदांत सूत्र का क्या हो गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड है जन्माद्यस्य यतः 1.1.2, वो क्या है कि जन्म, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होता है, यह जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्वसाधारण को देखने, सुनने और अनुभव में आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचना के किसी एक अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है, इस विचित्र विश्व के जन्म आदि जिससे होते हैं, अथवा वो सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करता है, इसका धारण, पोषण तथा नियमित रूप से संचालन करता है। फिर प्रलय काल में आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में विलीन कर लेता है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है। तो ये चीज का उत्तर यहां पर फिर उसके बाद सेकंड थर्ड जो ब्रह्म सूत्र है वो है शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्वात् कह रहे हैं 1.1.3, इसमें क्या कह रहे हैं, वेद में जिस प्रकार ब्रह्म के सत्य, ज्ञान और अनंत आदि लक्षण बताए गए हैं, उसी प्रकार उसको जगत का कारण भी बताया गया है। इसलिए पूर्व सूत्र के कथनानुसार परब्रह्म परमेश्वर को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण मानना सर्वथा उचित ही है। हम्म। तो ये परब्रह्म को शास्त्रों के अनुसार शास्त्र योनित्वात्, है ना, जगत का कारण बताया गया है, शास्त्र योनित्वात्, है ना, शास्त्र वेद में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है, इसलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है। तो वेद में जिस प्रकार बताया गया है, तत्तु समन्वयात, तत्तु समन्वयात का मतलब क्या है, तू तथा ततः वह ब्रह्म समन्वयात, समस्त जगत में पूर्ण रूप से अनुगत होने के कारण उपादान भी है, मतलब वही। फिर इक्षतेनार शब्दम, श्रुति में ईक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण अशब्द, इक्षते अशब्दम, शब्द प्रमाण सूत्र प्रमाण त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं, तो जड़ प्रकृति इस जगत का कारण नहीं है। सृष्टि का प्रसंग वो ईश्वर ही सृष्टि का कारण है। तो एनी हाउ, तो मैं ये थोड़ा आपको ब्रह्म सूत्र में ले गया। तो ये किस प्रकार से है, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात। अब देखते हैं कि श्रीधर स्वामी इसकी कमेंट्री में क्या कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी की कमेंट्री में, इसमें मैं आपको पढ़ रहा हूं तो आप इसको देखिएगा ना कि श्रीधर स्वामी इसमें क्या कह रहे हैं। अलग अलग आचार्यों की जो कमेंट्री है उसको मैं थोड़ा पढ़ता हूं आपको, थोड़ा एक मिनट। तो अब इसमें सबसे पहले
तो यहां पर क्या कह रहे हैं, अब आचार्य जो श्रीधर स्वामी और वल्लभाचार्य जीव गोस्वामी इत्यादि ये लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये लोग कह रहे हैं, मेरा माउस तो सबसे पहले ये है कि अब क्या कह रहे हैं, अच्छा तो श्रीधर स्वामी इसकी कमेंट्री में, जब श्रीधर स्वामी इसकी कमेंट्री कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करता हूँ और चैतन्य महाप्रभु इत्यादि जो अच्छा यहाँ पर वो जो उनकी कमेंट्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की कमेंट्री है उसमें वो चैतन्य महाप्रभु इत्यादि को प्रणाम करते हैं, पर श्रीधर स्वामी जो हैं वो नरसिंह देव को प्रणाम करते हैं, क्योंकि नरसिंह देव की कृपा से श्रीधर स्वामी को ये श्रीमद् भागवतम प्रकाशित हुआ था। तो शिव जी श्रीधर स्वामी की जो है का एप्रिसिएशन करते हैं, श्रीधर स्वामी को कहते हैं अहम वेत्ति शुको वेत्ति। श्रीमद् भागवत को कौन जानता है, तो कहते हैं अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति नृसिंहम प्रसादयेत। तो अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, मैं जानता हूं, शुकदेव गोस्वामी जानते हैं, व्यासदेव जानते हैं या नहीं जानते मुझे पता नहीं, श्रीधरम सकलम वेत्ति, लेकिन श्रीधर स्वामी जरूर जानते। श्रीधर स्वामी बहुत ही कम समय में सन्यास ले चुके थे, एक समय की बात, उनका जस्ट विवाह हुआ था, एक बच्चा था। श्रीधर स्वामी को परिवार छोड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, कह रहे थे मैं परिवार कैसे छोड़ दूं, सन्यास लेना है। लेकिन उन्होंने एक छिपकली के बच्चे को देखा कि छिपकली का बच्चा, कोई बच्चा उत्पन्न हुआ और कुछ खाने, छिपकली वहां से चली गई, कुछ को कुछ खाने को नहीं था। थोड़ी देर बाद एक कीड़ा आया, वो छिपकली के बच्चे ने पट से उसको खा लिया। तो श्रीधर स्वामी को विश्वास हो गया कि इस संसार को चलाने वाला वो ईश्वर है, वो सबको दे रहा है, और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। तो हमारे लिए ये नहीं है इस तरह का अभी, तभी 9 तो बज गए हमारे, आज थोड़ा सा लेट हो गए हम। तो ये श्लोक 1 हमने आज चर्चा किया कि ऐसे ईश्वर को मैं ध्यान करता हूं। तो इसमें से 3 जो वेदांत सूत्र के जो 3 एफोरिज्म्स थे उसका उत्तर यहां पर देते हुए, वेदांत फिलॉसफी का 3 का उत्तर देते हुए यहां पर श्रीधर स्वामी जो है ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं परम सत्यम धीमहि, है ना, नहीं तो वेदांत सूत्र के जो सूत्रों, ये जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के जो है अब ब्रह्म जिज्ञासा, तो वो सारी चीजों को वो इंडिकेट कर रहे हैं। कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, सबसे पहले वो इंडिकेट कर रहे हैं धीमहि, सबसे पहले कह रहे हैं कि परम सत्यम धीमहि। द मीनिंग ऑफ द सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इज इंडिकेटेड फ्रॉम दिस, सिंस मेडिटेशन अलोन इज द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी। तो जब कोई व्यक्ति इंक्वायरी करता है कि अब ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो, तो ये श्रीधर स्वामी ये कह रहे हैं कि भगवान पे ध्यान करना ये उसका लक्ष्य है। अब फिर उसके बाद कह रहे हैं वेदांत सूत्र दूसरे में जन्माद्यस्य यतः, तो किसके ऊपर ध्यान करो, तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सारी सृष्टि का संचालन, उत्पत्ति और संहार कर रहा है। अन्वयाद इतरस्त, तो अन्वय और व्यतिरेक 2 होता है, तो विच इज टॉकिंग अबाउट कैजुअलिटी कैन रिफर टू कॉज एंड इफेक्ट। The Lord in relation to universe is like the earth, which as a material cause is inherent on the pot, and the pot which as an effect is inherent in the material cause, the उपादान कारण। तो उपादान कारण और निमित्त कारण ये थोड़ा
यहाँ पर मतलब उसी के 3 जो श्लोक हैं उसी की मीनिंग को यहाँ पर उसका जो अर्थ है वो यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि ये जो है वेदांत सूत्र के पहले 2 लाइनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, 3 लाइनों को, जन्माद्यस्य यतः भी अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा भी और तत्व समन्वयात। उसके बाद फिर यहां पर कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। तो इसके बाद ये बता रहे हैं कि जिन इसके बाद ये जो पूरा लिख रहे हैं वो क्या है, वो भगवान व्यासदेव जो है, व्यासदेव भगवान कृष्ण उनके पूज्य विग्रह हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि जिसने ब्रह्म के हृदय में ज्ञान दिया ऐसे और जिनकी माया से सब लोग मोहित हो जाते हैं। माया इतनी प्रभावशाली है, कोई भी व्यक्ति को कभी कॉन्फिडेंस से नहीं कहना चाहिए कि मैं बोलो क्या करवाना है मैं करवा दूंगा, ऐसा नहीं कह सकते। माया बहुत शक्तिशाली, कभी भी किसी को भी प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। 10 मिनट हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आज तो ज़्यादा लंबा हम डिस्कशन नहीं कर पाए, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, हम सब थोड़ी देर पहले हमने इसको रोका था, उसके बाद हमने, तो अभी 10 मिनट आपके पास समय है। आज की चर्चा में से यदि आपको कोई पॉइंट लगा कि ये पॉइंट मुझे आज पता चला या फिर मुझे ये थोड़ा ये अच्छा लगा ये पॉइंट या कुछ, तो इसका अनुमोदन आप अगले 10 मिनट में कर सकते हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ वैसे सबको, लेकिन आप अगर एक एक करके हैंड रेज करके बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हैंड रेज करके बोलेंगे तो वो बहुत अच्छा है। हैंड रेज करें और उसके बाद जो आपको पॉइंट लगता है कि ये पॉइंट मुझे आज थोड़ा समझ में आया या फिर ये मुझे अच्छा लगा, तो आप कह सकते हैं। कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हम जैसे आपने बोला कि सर के ऊपर से चला जाएगा सेम टू सेम सर के ऊपर से गया प्रभु जी। ब्रह्म सूत्र के बारे में जब हम पढ़े हैं तो इतना डीपली नहीं बताया गया। जन्मांदस्य और ये सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गया प्रभु जी। अब मैं आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी नहीं पता मुझे और एक बार समझना होगा उस बात को। और आपने जो बताया ब्रह्म सूत्र का वो पूरा बताया, मुझे नोट करना भी नहीं आया, हो गया सब अगर उसके ऊपर प्रश्न आएंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगी प्रभु जी। ठीक, कोई बात नहीं। ब्रह्म सूत्र वैसे भी डिफिकल्ट है, तो हमको इतना ज्यादा ऐसा नहीं है, मतलब इसलिए कि हमको वाले जैसे हम श्रीमद् पहले, भागवतम हमको पढ़ना चाहिए। जी जी प्रभु जी, जैसे कि हमने पहले जैसे भक्ति शास्त्री में हमने किया था तो इतना डीपली हम गए ही नहीं, बताया ही नहीं। तो अब आप बता रहे थे तरीके से, वो बहुत अंदर की बातें हैं, तो जरा समझने में मुश्किल होने वाली है। तो थोड़ा सा नहीं, और लेकिन खुल के बताइएगा प्लीज। मैं चलो, और डीपली तो क्या ही है, यही ब्रह्म सूत्र ही है, और डीप तो ज्यादा इसमें जाना ठीक नहीं हम लोगों के लिए। बस जो पर ये है कि ब्रह्म सूत्र जब आप देखते हैं तो वो भी अपने आप में कम से कम ये तो रिलेट कर पाते हैं कि देखो ये श्रीमद् भागवतम कितना संबंधित है जी ना? नहीं, जी। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ये सैमसंग के नाम से आ रहा है। अच्छा, सुनीता माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नमस्कार। आपने आचार्य के बारे में बोला है ना, श्रीधर स्वामी जी के बारे में, उनके बारे में थोड़ा समझाइए ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। नरसिंह देव के मतलब उनको कृपा हुई वो थोड़ा श्रीधर स्वामी के बारे में। श्रीधर स्वामी जी के बारे में, हाँ। हम्म, हम्म, हम्म।
तो श्रीधर स्वामी जो हैं, मैं थोड़ा, आप म्यूट कर लीजिए माता जी, सुनीता माता जी, हाँ म्यूट कर लीजिए। तो श्रीधर स्वामी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद थे श्रीधर स्वामी की कमेंट्री। श्रीधर स्वामी की कमेंट्री को, अद्वैत तो उसमें संन्यास लिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को श्रीधर स्वामी के ऊपर बहुत फेथ था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो व्यक्ति श्रीधर स्वामी की कमेंट्री के अलग कोई कमेंट्री लिखता है वो वेश्या है। इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया चैतन्य महाप्रभु। तो श्रीधर स्वामी के जीवन के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता है, ये पता है कि वो रेमुना के पास बालासोर में उनका जो है जन्म हुआ था, और भक्तमाल में जो नाभाजी ने भक्तमाल लिखी है उसमें श्रीधर स्वामी को बोला गया है कि वो बचपन में ही उनका विवाह हो गया था, उनको एक पुत्र हुआ था। वो बाद में बहुत बड़ा स्कॉलर बना, वो बेटा भी। तो श्रीधर स्वामी बहुत जल्दी ही संन्यास लेना चाहते थे। बहुत समय तक गोवर्धन मठ जो है जगन्नाथपुरी का, वहां के आचार्य रहे। और जब अपनी भागवतम की कमेंट्री देते हैं तो हम लोग जो श्रीधर स्वामी अपने भागवतम की कमेंट्री में वो इसको बोलते हैं, जो हम लोग ये बोलते हैं, यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो ये अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं श्रीधर स्वामी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। और श्रीमद् भागवत की जो कमेंट्री है भावार्थ दीपिका, ये उनकी कमेंट्री है श्रीमद् भागवत के ऊपर। तो इनको जब श्रील प्रभुपाद अपनी भगवत गीता को प्रिंट किया तो उसको लिखा एज इट इज। तो ये जो प्रेरणा है ये इनको आई थी श्रीधर स्वामी की कमेंट्री से। तो श्रीधर स्वामी ने भगवत गीता के ऊपर सुबोधिनी टीका लिखी है, विष्णु पुराण के ऊपर आत्म प्रकाशिका टीका लिखी है, और गौड़ी वैष्णव आचार्य लोग श्रीधर स्वामी को बहुत मतलब प्रोमिनेंटली इसको कोट करते हैं। और जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि सभी लोग शंकर संप्रदाय के श्रीधर स्वामी को अप्रिशिएट करते हैं। तो जब वल्लभाचार्य आए थे और इन्होंने अपनी भागवतम की टीका, और उन्होंने कहा था कि ये श्रीधर स्वामी की टीका से भी अच्छी टीका है, तो चैतन्य महाप्रभु उनको सुनने के लिए लालायित नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि जो भी कोई ये कहता है कि भाई श्रीमद श्रीधर स्वामी से स्पेशल मेरा है भागवतम की टीका है, वो फिर वो सही नहीं।
तो श्रीधर स्वामी देखने के लिए ही उन्होंने मायावाद संप्रदाय में संन्यास लिया था, और वास्तव में वो हृदय से एक दंड संन्यास उन्होंने लिया था श्रीधर स्वामी ने, लेकिन वो सगुणवादी थे हृदय से। और तो ये थोड़ा बहुत श्रीधर स्वामी के बारे में और भी विस्तार से बताया जा सकता है, इसके ऊपर पूरी पूरी बुक है, और कभी इसको हम इनके लीला के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है ना। अब मनोज प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते थे? मनोज कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, जो आपने जो चर्चा किया महासाधन का, जो 5 महासाधन है, हाँ धाम, हाँ वास, नाम संकीर्तन, साधु संग सेवा, श्रीमद् भागवतम का जो नित्य उसका पठन श्रवण, और ये मतलब थोड़ा सा ये अलग लगा। मैं मुझे इसका पहले से जानकारी नहीं था, इसी के बारे में मुझे नहीं पता था इस चीज। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो हमने पंच महासाधन के बारे में चर्चा किया, ये अच्छा मैंने तो व्हाइट बोर्ड जो मैंने, अच्छा वो कहाँ चला गया व्हाइट बोर्ड? तो क्या क्या मैंने जो जो आपको बताया ना, अंत लीला से मध्य लीला के 22वें अध्याय के 128वें श्लोक से चर्चा किया था ना। तो वो जो है चलो, तो उसमें जो है बताया गया था, ये है ना, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इसमें जिसमें बताया गया था। तो 5 चीजें है ना, 1 मिनट में। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। तो साधु संग करना, नाम का कीर्तन करना, भागवत श्रवण करना, भागवत को सुनना, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन। श्रद्धा से श्री मूर्ति की सेवा करना, ये श्रद्धा से जो सेवा करेगा वो भी महासाधन का मतलब ये फिर आपको इससे भर दे ना, कृष्ण भक्ति से भर देगा। श्री मूर्ति से सेवन, भागवत श्रवण, भागवत की उपासना, भागवत को सुनना, मथुरा वास, मथुरा में वास करना, वृंदावन में वास करना, नाम कीर्तन। तो अभी हम 5 से 9 तारीख को वृंदावन जा रहे हैं, तो जो भक्त आना चाहते हैं वृंदावन, डायरेक्ट वहां पे भी आ सकते हैं आप, और साथ में जो लोग हमारे साथ जाना चाहते हैं, आप हिमाचल प्रदेश में आ गए तो हमारे साथ चल भी सकते हैं। तो नाम कीर्तन, साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो है पंच अंगा भक्ति, या फिर 5 पंच महासाधन भक्ति, महासाधन है। तो कोई साधु अगर मिल जाए तो उनसे भी हमारा भक्ति नरिश होती है। नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि इन सब में भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, अचिराते पाए कृष्ण पदे प्रेम धान। तो ये इन सब में से सर्वश्रेष्ठ नाम कीर्तन जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा, निरपराधे नाम ले पाए प्रेम धन। तो ये है, ठीक है ना मनोज प्रभु? जी प्रभु जी, उसमें एक विग्रह सेवा आपने बताया ना, जो भगवान का हाँ जो श्री विग्रह सेवा। हाँ हाँ, जी तो वो प्रभु भी जी। है, शक्तिशाली है। अगर श्रद्धा से कोई करता है तो भी शक्तिशाली है। ठीक है। और
प्रीतिका माता जी। हाँ माता जी बोलिए, बोलिए प्रीतिका माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हमारे को मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि समझ नहीं आ रहा, बड़ा टफ जैसा लग रहा है जो आपने वो बताया ना कि वेदांत सूत्र के साथ है और जो श्रीधर वो जो टीका वाली के साथ जो आपने मैच किया, तो प्रभु जी को जल्दी चल तो प्रभु जी पीडीएफ मिल जाएगी पीडीएफ पीडीएफ तो एक फिर तो थोड़ा श्रीमद् रीड करते हैं। भागवतम का तो मैंने रीड दे दिया आपको ना, श्रीमद् भागवतम का तो मैंने आपको ग्रुप प्रभु में जी डाल, किस वाले ग्रुप में डाला है? एक्चुअली शायद हम लोग नहीं होंगे उस ग्रुप में। श्रीमद् भागवत वाला जो ग्रुप है उसमें, वो तो उसमें तो प्रभु हो जी गया हम आपका ना। लोग ऐड नहीं है उस ग्रुप में, ऐड नहीं है हम लोग। मेरा नंबर आप ले लो, मुझे मैसेज कर देना, मैंने ऐड कर देना सब आपको, है ना। ठीक है, मैं ये नंबर आपको भेज रहा हूँ, इसमें ना चैट में आ रहा है आपके ना, तो आप इसमें आप मुझे मैसेज कर देंगे ना तो मैं आपको भेज दूंगा। मेरा नंबर आ गया सबके पास? ठीक है, मुझे यार उन प्रभु हैं उनको भेज देंगे। हाँ जी प्रभु जी ठीक है। हरे मिला कृष्णा नंबर? प्रभु नंबर जी, मिला कि थैंक यू नहीं? सो मच। नंबर मिला? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप